आपने पगड़ियों की बात की। मुझे लगता है कि पौंछ रजौरी में कुछ ऐसी बात थी कि वो पगड़ियाँ पुरानी हो गई थी, वो दुकानों पे पड़ी थी, तो उनको कोई ले नहीं रहा था। तो उस सूरत में इन्होंने आज तक इन्होंने पगड़ियों से ये दूर रहे, इनको पगड़ियों को से कोई वास्ता नहीं था। पगड़ी तो हमारा कल्चर है ना, गुज्जर का कल्चर है पगड़ी जो है। अब इन्होंने भी पगड़ियाँ पहनी है, और पगड़ियाँ पहनने से कोई किसी की ज़ात पर नहीं असर पड़ता है, और पगड़ियाँ पहनने से एसटी नहीं मिल सकती है। तो फिर अगर एसटी मिलती तो पगड़ी जो पहनने सरदार का, तो ये एक पगड़ी को वो एक मजहबी तरीके से रखते हैं, फिर तो पंजाब में सबको मिलनी चाहिए अगर पगड़ी पहनने से मिलेगी। इलाके गुल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गुल रामबन, जहां पर आजकल सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर सिस्टम पर बम्पर ऑफर दस्तयाब है। तो अपने घरों और दफ्तरों में सोलर इन्वर्टर बैटरी लगाइए और अपने घरों को रोशन कीजिए। याद रखिए, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन के शोरूम पर सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और दीगर आइटम्स आसान किस्तों पे दस्तयाब है। तो आज ही तशरीफ लाए अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गुल रामबन, या डायल करे 9419955001। इलाके गुल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गुल रामबन, जहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। यूसुफ साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की जो बात की जा रही है, जो प्रपोज़ल आया है, उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? देखो जी, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें आज से पहले, बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी हमें एसटी को, लेकिन यहाँ दफ़ा 370 की वजह से ये नहीं थी। तो दफ़ा 370 जब गया तो ये ऑटोमेटिकली होनी थी। और हम जो हैं ख़ास करके गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार का पॉलिटिकल रिजर्वेशन के मामले में ज़ाती तौर पर मशकूर हैं और उसके बड़े एहसानमंद भी हैं। जी, तो सर, जिस तरह से कुछ लोग जो हैं एसटी कम्युनिटी के, वो कह रहे हैं कि सीटें जो हैं वो 10 से 12 होनी चाहिए थी और 9 मिली हैं, तो आपका इस पे क्या मानना है? देखिए, इसमें हमारे साथ सीपी और गद्दी भी हैं। उन चीज़ों को जब मिलाया जाए तो फिर हमें 12 मिलनी चाहिए थी। अगर सिर्फ गुज्जर और बकरवाल को ही दें तो फिर हमारा कोटा जो है वो 9 ही बनता है, और वो 9 जो है वो इन्होंने अनाउंस की है। अब कौन कौन सी सीट देते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा मानना ये है कि उन जगहों पे वो सीटें देनी चाहिए जहाँ पे आज तक, यानी कि जब से जमहूरियत असेंबली बनी है, जिस तब से आज तक किसी जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारी नुमाइंदगी हुई ही नहीं है, चाहे वो एमएलएज़ की शक्ल में हो या एमएलसीज़ की शक्ल में हो, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसियों में देनी चाहिए, तब जाके इंसाफ जो है वो बराबर हो जाएगा। जी, तो जिस तरह से जो जश्न मनाए जा रहे हैं, जो मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, जिस तरह से कल भी आपने देखा, और उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी आई कि भाजपा में जो लोग जो जश्न मना रहे थे या उस तरह का, तो क्या वो चीज़ें ठीक हैं कि कोई एहसान कर दिया है कि एसटी जो 9 सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं, या ये होना ही था? देखिए, वो तो कल जो उन्होंने डांस वगैरह किया, वो तो एक लोगों को दिखावे की बात थी। वो तो लोगों को दिखाया कि भाई हम गुज्जर जो हैं बीजेपी के साथ हैं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। चीज़ ये है कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे जो भी सरकारें आई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, तो इन्होंने, किसी ने, इनकी नीयत साफ़ नहीं थी हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने में, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई भी असेंबली में कोई भी इस किस्म की करारदाद पास नहीं की थी कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। अलबत्ता इतना सा एहसानमंद हम हैं बीजेपी की सरकार के कि साहब दफ़ा 370 टूटने के बाद तुरंत इन्होंने ये फ़ैसला लिया और ये जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको दे दी, और ये हमारा हक भी था, और वो हक जो है इन्होंने इन बाकी सरकारों से जल्दी में दिया हमको। जी, यूसुफ साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से एसटी कम्युनिटी में एक और भी एक जो है लग रहा है कि हमारा हक छीनने की जो है कोशिश की जा रही है, खासकर अगर हम पीर पंचाल एरिया की बात करें, वहाँ के पहाड़ी लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एसटी जो है रिजर्वेशन उनको दी जाए, एसटी स्टेटस जो है उनको भी दिया जाए। वही आवाज़ अगर हम बात करें चिनाब वैली की, वहाँ से नहीं उठ रही है। जो 4% उनको रिजर्वेशन पहले ही मिल चुकी है, वो 4% भी चिनाब वैली को नहीं मिली है। क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों ही जो रीजन्स हैं, और क्या एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ी लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
देखिए जी, हमारा मानना ये है, मैं ये पर्सनल अपनी बात कहूँगा, मेरा मानना तो ये है कि पहाड़ी लोगों को एसटी मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ज़बान के आधार पर नहीं, वो पहाड़ी आधार पर मिलना चाहिए। जो पहाड़ी लोग हैं जिनको बाज़ार में आने के लिए 1.5 दिन लगता है, 1 दिन लगता है, पौना दिन लगता है, वो पहाड़ी है। और वो पहाड़ी आप देखेंगे तो कठुआ से लेके बिड्डू, बलौर, बनी, बिसोली, ये उपरला बेल्ट जो आपका है, यहाँ से लेके तो आपका जनाब क्या कहते हैं कि मऊ, मंगत, ये सारा बेल्ट लेके, इसमें उधमपुर भी आ जाता है, किश्तवाड़, डोडा, मड़वा वगैरह वो सारा आ जाता है। तो बनहाल जो है आपका क्या कहते हैं कि मऊ, मंगत वगैरह एरिया पड़ जाता है, पोगल प्रस्थान, नील, इधर से आप चले जाएंगे गुल, गुलाबगढ़, पीछे कहीं दोरा, देवल, वो एरिया पड़ते हैं। अच्छा, वहाँ से आप पुंछ रजौरी में भी अगर बात करें पहाड़ियों की, तो कुछ एरियाज़ हैं पहाड़ी, वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है। जैसे सुंदर बनी से के एरिया नहीं, सॉरी, वो बफलियाज से पीछे का एरिया है, डुगरा वगैरह, बफलियाज से चंदीमढ़ वगैरह, वो पहाड़ी एरिया है। हमारा मानना ये है कि इस आधार पर अगर दें तो अच्छी बात है, और देना भी चाहिए। जो ज़बान के आधार पर ले रहे हैं ना, ये कोई क्राइटेरिया बनता है इनका, ना इस तरह इनको मिलेगी। ऐसे खामखा आपस में ही खटास पैदा करते हैं, हमारा आपस में भाईचारा जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और सियासी रोटियां जो हैं वो सेक रहे हैं। ज़बान के आधार पर ना हमें मिला है ना इनको मिलेगा। अगर हमें मिला है पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो इसकी कुछ वजूहात थी, जैसे कि हमारे लोग जो हैं 6 महीने के लिए कश्मीर में जाते थे आपका माल मवेशी लेकर, और फिर 6 महीने के बाद जम्मू में आ जाते थे। गोया के 12 महीना उनको चलने में ही लग जाता था। वो खाना बदोश लोग थे, ना उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह थी। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, उस वजह से हमें क्या कहते हैं कि एसटी मिला था। अब इन्होंने खामख्वाब में एक ज़िद पकड़ के रखी है कि भाई पहाड़ी ज़बान बोलने के आधार पर ये मिलनी चाहिए, और इनकी ज़बान जो है ये पंजाबी के साथ मिलती है, ये पहाड़ी ज़बान नहीं है। पहाड़ी ज़बान मुख्तलिफ़ किस्म की है, उस पहाड़ी ज़बान की समझ भी बहुत कम लोगों को आती है जो वो पहाड़ी है, और पहाड़ियों को मिलनी चाहिए, वो उन पहाड़ियों को मिलनी चाहिए जो पहाड़ों पर रहते हैं, और ज़बान के आधार पर नहीं मानते हम कि इनको मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर इन्हीं को सरकार देती है हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर शर्त यह है कि हमारे कोटे में से नहीं, जो 10% कोटा हमारा है उसको छेड़ने की कोशिश न करें। बाकी अगर इनको मिलती है, बाकी अगर ये कहें ईमानदारी से कहें, तहजीब को मद्देनज़र रख के कहें, हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इनके कुछ बंदे ऐसे हमने देखे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इतनी बदतमीज़ी तरीके से वो इस भाषा इस्तेमाल करते हैं कि आदमी सुनने को जी नहीं करता है उनको। और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इनको पछतावा करना पड़ेगा कि आपस में जो है हमारा भाईचारा जो है उसमें खटास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी ये एज ए गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के स्टेट प्रेसिडेंट से गुजारिश रहेगी पहाड़ी बरादरी को भी और गुजर बरादरी को भी कि कम से कम ये सरकार तक है वो दे या ना दे, लेकिन कम से कम अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो करें वो सही एक मौजज़ाना तरीके से एक दूसरे के साथ करें। ये इस तरह की हुल्लड़बाजी और कौमों पर और ज़ात बरादरियों पर उठ के जो करेंगे इससे नुकसान होगा। यूसुफ साहब, जिस तरह से बात करें हम, ये जो आवाज़ जो उठना शुरू हुई थी, जिस तरह जब अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पगड़ियाँ लगा के, आपको काफ़ी सारे लोग सामने देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं, और वहाँ से जब अमित शाह जी ने वो आवाज़ की कि पहाड़ी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उसके बाद रविंद्र रैना जी और पहाड़ी लोगों की जो कन्वेंशन भी ली जाती है, तो आपको नहीं लगता कि रूलिंग पार्टी जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो कर रही है, और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से रूलिंग पार्टी जो है वो संकेत दे रही है कि हो सकता है कि एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को मिल जाए, तो आपको लगता है कि गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं जिनको पहले से एसटी कम्युनिटी का जो स्टेटस मिला हुआ है तो वो इससे खुश होंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो ये साफ जाहिर है, जहाँ तक आपने पगड़ियों की बात की, मुझे लगता है कि पुंछ रजौरी में कुछ ऐसी बात थी कि वो पगड़ियाँ पुरानी हो गई थी, वो दुकानों पे पड़ी थी, तो उनको कोई ले नहीं रहा था, तो उस सूरत में इन्होंने लगा, आज तक इन्होंने पगड़ियों से ये दूर रहे, इनको पगड़ियों को से कोई वास्ता नहीं था। पगड़ी तो हमारा कल्चर है ना, गुज्जर्स का कल्चर है पगड़ी जो है। अब इन्होंने भी पगड़ियाँ पहनी हैं, और पगड़ियाँ पहनने से कोई किसी की ज़ात पर नहीं असर पड़ता है, और पगड़ियाँ पहनने से एसटी नहीं मिल सकती है। तो फिर अगर एसटी मिलती तो पगड़ी जो पहनने सरदार का, तो ये एक पगड़ी को वो एक मजहबी तरीके से रखते हैं, फिर तो पंजाब में सबको मिलनी चाहिए अगर पगड़ी पहनने से मिलेगी। एक तो वो बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो
आपने फरमाया कि कंट्रावर्सी करके, ये सियासी जो है, ये सियासी रोटियां पहले से सेकते चले आ रहे हैं। इसको पहाड़ी और गुज्जर पुंछ और राजौरी में खाली 2 डिस्ट्रिक्ट है, बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कहीं नहीं है, पुंछ और राजौरी। और अब थोड़ा सा इन्होंने करना में ये थोड़ा सा फेंका है, ये जहर इस किस्म का उगला हुआ है। और ये जो भी आता है, ये बदबू जो आती है इस किस्म की, ये इनसे आती है, पहाड़ियों से, गुज्जर की तरफ से नहीं आएगा। चौधरी मसूद साहब की बात ये करते हैं। चौधरी मसूद साहब ने ये कहा है कि अगर हमारे हक को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये तो जाहिर सी बात है, अगर इनके घर में हम चोरी करने जाएं तो क्या ये चोरी करने देंगे? और मसूद साहब के घर में अगर कोई चोरी करने आए या उसकी बरादरी के घर में कोई चोरी करने आए तो मसूद साहब को चुप तो रहने वाला आदमी नहीं है, और ना ही उसने इस किस्म की कोई भाषा इस्तेमाल की जिसकी वजह से इनको इस किस्म का ठेस पहुंची हो। और इनके लोगों ने, इस किस्म की पढ़े लिखे आदमियों ने इस किस्म का इस्तेमाल भाषा का किया है जैसे कि अनपढ़ जाहिल जो है ना वो भी नहीं करता है। और मसूद साहब ने ये हक फरमाया और कहा भी, और उसका हक बनता भी था कि साहब उसके घर में अगर कोई डाका डालता है तो वो क्या चुप करके सोया रहेगा? उसने तो अपने हकूक़ की जो है वो डिफेंड तो करना है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ये अगर इनको गवर्नमेंट अपने तौर से दे दे, हालांकि ऑलरेडी 4% है, आरबीए वगैरह करके वो कोई 30% इनके पास है, अगर गवर्नमेंट दे देती है हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारा जो है 10% कोटा, इसको बिल्कुल न छेड़ा जाए। अगर इसको ये छेड़ने की कोशिश करेंगे ये काफ़ी दूर तक ये मसला पहुँच जाएगा। यूसुफ साहब, गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो क्या आवाज़ जो है उठाने जा रही है? देखिए, गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जो है ये 2003 में वजूद में आई थी, नॉन पॉलिटिकल है, और इस वक्त तक गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक तल्लक है वो ब्लॉक लेवल तक तंजीम बनी हुई है हमारी। और हम इस किस्म की हुल्लड़बाजी तो करते नहीं हैं। जो भी काम करेंगे डिसिप्लिन से करेंगे, ज़ाब्ते से करेंगे। अब पिछले दिनों में हमारा एक डेपुटेशन मिला जुला सब का मिलजुल के, उसमें गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के लोग भी थे, वो दिल्ली गया हुआ था जी। वो तो एक तो हमारा गुज्जर मिनिस्टर है वहाँ, एक तो उसका शुक्रिया अदा करने गए थे, किशन पाल गुज्जर के नाम से है, तो उसका शुक्रिया अदा करने गए थे कि साहब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। और साथ में दिल्ली के हमारे कुछ हिंदू भाई गुज्जर जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करने गए थे, कुछ एमपीज़ हैं कि उन्होंने भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में हमारी मदद की है। इसी तरह से जब पिछली दौर में हमें एसटी का दर्जा मिला था तो दिल्ली के हमारे गुज्जर भाई जो हैं उस दौर में भी उन्होंने हमारी मदद की थी। और इस घर से हम वहाँ गए थे और हम लोगों ने उनसे भी बात रखी है, और ये बात भी रखी है कि साहब आप इसमें थोड़ा सा बारीकी से जाएं, अगर उनको देनी है आप लोगों को एसटी अच्छी बात है दे दो, तो लेकिन हमारे कोटे को मत छेड़ा जाए, क्योंकि हम पहले अभी हमारे यहाँ बड़ी अनपढ़ता है, हमारे यहाँ अभी एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। अभी वहाँ जो एसटी का फ़ायदा मिलना चाहिए था आम आदमी को अभी नहीं वहाँ पहुँचा है, और अभी हम रास्ते में हैं और पहले ही उस पर डाका डाला जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी, मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा, अगर एसटी इनको देनी है इसका बाज़ाब्ता क्राइटेरिया बनाया जाए, जैसे कि आपका बीपीएल राशन कार्ड है, एपीएल राशन कार्ड है, आपका वो दूसरा एक है अंतोलिया के क्या कुछ नाम से जानते हैं वो है, उस तरह का एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि अगर इनको देनी है क्या कहते हैं अपना एसटी, अब उन आदमियों को एसटी दे दो जिनको जनाब जम्मू में 10-10, 20-20 कनाल सिटी में उन आदमियों को दे देंगे तो मुझे नहीं लगता ये इंसाफ होगा। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि पहाड़ियों को भी चाहिए गुज्जर बरादरी के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना, इस किस्म के बयानबाजी मत करें। और मेरी गुज्जर बरादरी के नौजवानों से भी यही गुजारिश रहेगी कि साहब आप लोग भी थोड़ा सा एजुकेशन का इस्तेमाल करें, जो आजकल ये सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इससे थोड़ी सी परहेज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारा जो हिस्सा है 10% उसको न छेड़ा जाए, उसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपको। तो ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद यूसुफ मजनू जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।